हाँ, अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। और नहीं तो वो पर्दा कराया ही काय को था भगवान ने। कोई देता पर्दे में रहने दो, उठाओ। यह शिव तत्व है, भगवान शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण है, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप। दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी सब सुनेंगे। सुनता है, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा पर देगा। ये सारी थाली दे दी तुम लोगों ने, पत्र लाओ पर निवेदन है थाली मत लाओ। थाली इतनी सारी इकट्ठी हो गई, पत्र जरूर लाओ पर थाली नहीं है। मेरा नाम सुमन सुरेंद्र कुमार, गांव अब तुम पढ़ के बता दो दादा, हम पढ़े तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जंगबाला, बिश्नोई पाला, तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम गए, पढ़ लिए, तुम समझ गए? सिरसा बचाने दो ताकि तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है? अपन एक ही चीज पढ़ लो बस बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान, कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठाई। अच्छा नहीं बैठे, ठीक है, आ जाओ बच्चे को लेके आ जाओ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा IVF करवाइए। हमने IVF करवाया पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट तक यही था कि IVF करवाया जाए। एक बार IVF करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम मां कभी नहीं बन सकती। तब हमने आस छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमने यही पिछले वर्ष सिरसा में जो आपने कथा करी थी तारा बाबा की कुटिया में, यहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारी गोदी भर दो। आप कहते हो जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद में बाबा से दुख काटने का बोला जाता है और थोड़ी देर के लिए आप मौन होते हो, उस समय पर बाबा से कुछ मांगना चाहिए। हम भी उस समय पर मांग लिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारे घर में बाबा की कृपा से 11/12/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हो गई। एक लाइन उन्होंने लिखी है कि डॉक्टर को जब मालूम पड़ा कि मैं गर्भस्थ हो गई तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया। हमने कह दिया तारा बाबा की कुटिया। अच्छा एक तो ये हरियाणा के लोग बोलते बड़ा विचित्र है और लिखते हैं, हम तो हिंदी गाना बहुत अच्छी लगे। हम तो ये दुनिया वाले जल, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, बाबा ने हमको चलना
सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, देखिए मम्मी जी भरोसे चलते, भोले बाबा मम्मी जी छोटा सा महीना नाला खाने की अपने घर में कर्ज निपट जाती है, इनके उपाय करते तो करके देखते हैं एक बार तो करते हैं। तेरे तो बेल पत्ता खा ले उल्टी हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। हाँ, आराम से। अब बहुत सारे पत्र हैं बच्चों वाले, जो बच्चों को लेके आए हैं पहले वो खड़े हो जाए। जिन जिनको सिरसा हरियाणा की कथा के बाद में जो बाबा ने दिया है प्रसाद, सब खड़े हो जाए। बच्चों को लेके आएंगे वो लाइन से ले लेकर आ जाओ, जिसको सिरसा की कथा के बाद में बाबा ने जो प्रसाद रखी है। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इनको लाना, इनको बच्चों को लेकर आने दो, आन दो इनको लाइन से, खाते रहो। बाबा ने हमको चलना सिखाया, मामा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्त। और मेरा आस्था वालों से निवेदन है, जितने भी बच्चे ऊपर आए सबका लाइव प्रसारण चलता रहे। देखो कि शंकर ने पिछले वर्ष क्या क्या दिया है, अभी तो ये बच्चों की अभिक्रम चालू करा है। एक बार जोरदार ताली बजा प्रसाद उठाते क्योंकि इतने सारे बच्चों के पत्र हम पढ़ ना पाए, इसलिए किसी को 15 साल में, किसी को 20 साल में, किसी को 22 साल में, किसी को 18 साल में एक पत्र है, 32 साल में किसी को संतान हुई है, वो भी अवश्य अपने बच्चे को लेकर शिव तत्व शंकर ओ घड़ी। और निवेदन है जो बाबा शंकर की कृपा से बस वही लोग आएंगे, बाकी के सब लोग छोटे बच्चों जो पिछले वर्ष कथा श्रवण करने के बाद जो जन्मे हैं बस वही लोग आएंगे, बाकी के सबको रोक देते। शंभो 10 साल के बाद हुआ है, और जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साल। कई वाला 4 वर्ष के बाद अरे कुंभ तो ताजा था। 4 बार पशुपति बने। 4 बार किए तक हुए 4 बार पशुपति व्रत करें जब जाको
बाकी के उधर पीछे वाले कल बुलाएंगे बाकी के लोग। अभी जो थोड़े बहुत आए हैं ये लोग आए, उसके पीछे वाले कल की कथा में आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। हर हर महादेव। 9 साल के बाद एक बार जोरदार ताली। 9 साल के बाद 7 साल बाद बाकी के लोगों को कल भी उसमें बुलाएंगे। 18 साल बाद और लड़की है इसे 6 वर्ष के बाद शंभो मातु घड़ी दे दुख काटो दया करी दे। 8 वर्ष के बाद शंभो शरण मातु घड़ी दे दुख बाकी के रोक दो, फिर कल के उसमें बुलाएंगे। हाँ, एक जगह पे बिठा दो, सब मानता हूँ। बच्चों को लेके सामने बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले में बिठा दो। चार वर्ष कार्यकर्ता जो माता अपने बच्चों को लेके आई हैं, उनको एक जगह पर बिठा दो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा क्या देता है शिव, कैसे देता है शिव, कब देता है शिव, ये उसके ऊपर आश्चर्य। रुक्मणी जी देखकर आश्चर्य, देख तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी। सब गाइए बड़े प्रेम से। बाहर के पंडालों में जो बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी में गंगा है सोना है हमें तेरी काशी में गंगा है सोना है हमने ओले तेरी काशी में गंगा है सोना है हमने ओले तेरी काशी में गंगा है उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बंगोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले ओ बंगोले मैं काशी नगरिया हूँ शंभो सोना है हमने ओले तेरी काशी में मुक्ति है सोना है हमने ओले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ मेरे भोले वो बम भोले मैं जो लगा के दांत बीत के वो बीत के चुचले मेरे शंभो
सोना है हमने ओले तेरी काशी में गौरा है सोना है हमने ओले तेरी काशी में गौरा है उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगर आई उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगर आई मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगर आई हूँ मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगर आई हूँ 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 मैं काशी अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करें बड़े भाव से बाबा को नमन करें निवेदन दिल से बाबा को प्रार्थना करिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर सांस में बोलिए हृदय से प्रार्थना पागल है वो शिवाय नमः
निवासी ओ भोला सब दुख काटू ओ भोला सब दुख काटू। भगवान देव महादेव भगवान शिव गोवर्धन काल दर्शन कैलाश भगवान शंकर का संवाद करना शिव महापुराण। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में शंकर के पास। शिव के नजदीक केवल एक आपका भरोसा देखा जाता है, आपका विश्वास नहीं। जैसे जामवंती जी ने ये विचार कर लिया था कि अगर अब मैं कुछ बोलूं भी तो मेरे शंकर होगी। आप कितना विश्वास रखते हो शंकर के प्रति? अगर एक लोटा जल पाने के लिए शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव के करीब में जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मैं शंकर को अपने हृदय का भाव करने के लिए अपने दिल की बात कर रही हूं। संसार के लोगों से अगर अपने मन का भाव कहोगे ना, अपने दिल की बात कहोगे, अपने दुखड़े भी अगर लोगे संसार के लोगों के आगे, तो संसार के लोग केवल हंसते हैं, फिर बाद में खाना हंसते हैं। यदि अपना मन का भाव, अपने हृदय का भाव, अपने दिल की बात यदि देवादिदेव महादेव से कहोगे ना वो हंसता है ना काना कसता है, वो हंसने वालों पर, काना कसने वालों पर, मुंह पर भी रंग लगा देता है। इसकी कृपा एकदम शिव कर, ऐसी करुणा शंकर। अब जरा विचार करिए, देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला भी गलत संगत में रहने के बाद में चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में आप हर रहा था, शरीर में कष्ट था, दुबक कर बैठ गया, आ रहा था, दसी लग रही थी, दुबक कर गया। और वहां कोई शिव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में महादेव, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोला हर ऐसी आवाज जोरदार। जैसे उसने हर हर महादेव कहा, थोड़ी थोड़ी देर में उसको मस्तक में कर दो, वहां से बाहर निकल गया, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जाकर बैठ। बेलपत्र के वृक्ष की खूब बड़ा बने कोई जब वो बैठा, इतना ही और आ गया इतना पूरा दूध ये ना बनाते हैं, इतनी बड़ी ना बनाती। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि सवाल पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं, पर इतना छोटा रह जाता। मक्खी ज्यादा बड़ी 70 पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी ओपन कर दे, सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का किरण निकाला जा रहा हो, और मक्खी सोने पर जाकर बाकी बहुत कीमत है, बैठ जाए तो करोड़ों की और लाखों की हो जाए। क्यों तुल जाती है उसमें, सोने में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है किस सोने में तुल जाएगी तो कितने की हो जाएगी। आप किस जगह पर बैठ रहे हो आपके ऊपर निर्भर करता है, किसकी संगति में बैठ रहे हो आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना,
तो अपने आप को बुरांगी समझना ये क्या तो बाबा की वो कृपा लग से रही है, सुख कैसे का लग रही है? हिम्मत बड़ी है हम कैसे लग रही है? तारा बाबा को या गर्मी में तो बची। देवराज नाम हाँ तो दूसरी है। वही तो है। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसके साथ ब्राह्मण जब प्राण चले गए, भगवान देव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए? एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय देवालय और एक पलट के हुआ ऊपर खड़ा होकर तब देखा। हाँ देख ले तो ना गिरेगा तो गिरेगा। अरे 9000 पे देखो ना 11 पे जहाँ का होगा तेरा? जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। कल्याण होता है। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में शिवालय में शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में हमारी संस्कृतियों में बताए गए हैं। आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, नीम वृक्ष, बेल वृक्ष, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छांव में बैठने से फल की प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, मैं आ रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। बेलपत्र की छांव में बैठकर जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्र की छांव में बैठा, बेलपत्र के नीचे जैसे ही बैठा वो बेलपत्र की छांव में प्राण छूटे। भगवान शंकर नंदी लेकर आए, भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता मैंने कौन सा पुण्य करा? अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तब साधना करे, गुरु नानक देव जी तब साधना करे, तारा बाबा जी तब साधना करे। संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा है। हरियाणा में है वही है तारा बाबा कुटिया आज पहला दिन है। हाँ कैसे लग रही है? काय वो तारा वो आगे की चित्र अलग था। तारा बाबू की कुटिया कुटिया ना बताए।
ये अंत पूरी ना करे